आज हम पढ़ते हैं सेट थ्योरी के बारे में। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास है सेट थ्योरी। ठीक है, तो सेट थ्योरी में क्या होता है हमारा कि हमें समझना है कि एक कलेक्शन, यानी कि कोई हमारा एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो होता है हमारा, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है हमारा सेट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो कि जिसके बारे में आप निश्चित रूप से कुछ भी कह सको, वो हमारा क्या कहलाता है, सेट कहलाता है भाई। आ गई बात समझ में? तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि ऐसा कोई सेट ऐसा कोई कलेक्शन जिसके बारे में आप निश्चित रूप से कह सको, वो हमारा क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। ठीक है, और उस कलेक्शन को हम, यानी कि जो भी हमारा स्टेटमेंट या जिसके बारे में हम निश्चित रूप से कुछ कह सकते हैं, उसे हम देखो किसके अंदर लिखेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसे। ठीक है, तो यानी कि मझला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो हमें एक चीज़ समझनी है कि जैसे कि कुछ जो कलेक्शन होते हैं हमारे, वो किस तरह से होते हैं, वो हमारे सेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे कि हमारे पास ये है आपका सेट। ठीक है ना, कौन सा सेट है हमारा? सबसे पहले सेट नहीं है आपके पास, ये समझ लो। जैसे कि यहाँ पे हमें 1 पॉइंट दे रखा है कि एक कलेक्शन है ये। ठीक है ना, कलेक्शन। ठीक है भाई, तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारी, क्या आप इसके बारे में श्योर हो, या उसके बारे में कह सकते हो आपकी ये फिक्स हैं, जो 50 से छोटी नेचुरल नंबर हैं? बिल्कुल, नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे हमारे, देखो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका, है ना, 3 4 5 ऐसे करके 50 से छोटे लेस देन, तो यानी कि 49 तक हो जाएंगे आपके नंबर। आगे बात समझ में? तो ये हमारा जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड है, इसके बारे में आप निश्चित रूप से कह सकते हो। ठीक है ना, आगे बात समझ में? ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है भाई, तो अब देखो यानी कि ये हो जाएगा हमारा सेट फर्स्ट वाला। ठीक है, यस, ये है आपका सेट। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे जो आपका सेकंड है, उसमें क्या है, दी कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स। तो अब एक बात बताओ, क्या जो क्रिकेट प्लेयर हैं उन वो सभी अच्छे हैं? जैसे कि अगर आपको कोई और अच्छा लगता है, किसी और को कोई और अच्छा लगेगा, तो आप कह सकते हो कि इसके लिए कोई एक परिभाषा हो सकती है गुड प्लेयर की? बताओ जल्दी से। नहीं हो सकती, है ना? तो यानी कि ये जो है हमारा सेट नहीं होगा, सेकंड वाला जो है हमारा सेट नहीं होगा। आगे बात समझ में? अब देखो ये बोल रहा है कि ऑल दी कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर स्कूल, तो ये वाला सेट हो सकता है क्या? बताओ जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर आपकी क्लास में कुछ लड़कियाँ हैं, या क्लास में या स्कूल में, तो उनको आप काउंट कर सकते हो, गिन के लिख सकते हो, बता सकते हो कि कितनी है। तो यानी कि ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आगे बात समझ में, समुच्चय हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन जो 4 पॉइंट है, एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो दी कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अच्छा एक बात बताओ, मोस्ट टैलेंटेड किसके हिसाब से मोस्ट टैलेंटेड कहोगे आप? देखो कोई कुछ भी लिखता है, कोई कुछ भी लिखता है, तो किसी भी क्षेत्र में कोई अच्छा है राइटर, है ना, और किसी भी राइट क्षेत्र में कोई भी अच्छा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट नहीं होगा। ठीक है ना, सेट नहीं होगा। आगे बात समझ में? अब देखो दी कलेक्शन ऑफ ऑल डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन मैथ्स, ये बताओ क्या ये सेट हो जाएगा? कि जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, अब एक बात बताओ, जिस बच्चे को कुछ टॉपिक समझ में आ गए उसके लिए वो आसान है, और किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ, तो ये डिफ़िकल्ट टॉपिक कुछ होते नहीं है वैसे। आ गई बात समझ में? तो ये जो है हमारा, ये हमारा सेट नहीं होगा, नोट। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये बोल रहा है दी कलेक्शन ऑफ 6 पॉइंट, देखो 6 पॉइंट नंबर 6 में क्या है हमारा, पॉइंट नंबर 6, दी कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अच्छा जी, ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो मुंशी प्रेमचंद हैं उनके द्वारा जो लिखे हुए उपन्यास हैं उनका तो पता है आपको, है ना, कि ये हमारे क्या हो जाने चाहिए, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा यस। ठीक है, अब देखो दी कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी। अच्छा, साल के जो महीने हैं आपके, ठीक है ना, साल के जो आपके महीने हैं, आ गई बात समझ में? तो
तो यहाँ पे बताओ आप, जो साल के महीने हैं आपके, जो जे से स्टार्ट हों, जैसे जनवरी है, जून है, जुलाई है, और कोई है तो वो कलेक्शन आप लिख सकते हो। आगे बात समझ में, तो ये हो जाएगा आपका सेट। आगे बात समझ में, ये भी है आपका, यस। आगे बात समझ में। अब देखो, ये बोला कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है बता सकते हो आप, यानी कि कोई भी आपका एक चैप्टर दे रखा हो, चैप्टर 1, तो उसमें क्वेश्चन कितने होंगे वो आप बता सकते हो, वो आपका सेट हो जाएगा। आगे बात समझ में। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, नहीं होगा, क्योंकि देखो कोई कोई शेर भी पाल लेता है, कोई कुत्ते से भी डरता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखो कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, आगे बात समझ में, तो यानी कि यहाँ पे वो हमारा सेट हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा हमारा सेट प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि हम रोटेशन जो बताया हमने कि वो किस तरह से होता है आपका, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने बताया था आपको कि कलेक्शन ऑफ ऑल, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो एलिमेंट हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो हम एक सेट एलिमेंट लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर हो जाएंगे आपके, वो कौन कौन से हो जाएंगे बताओ भाई जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे क्या हो जाते हैं, ये हो जाएगा देखो ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो जो सेट होता है हमारा, हम उसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट की कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, जैसे कि ए सेट है आपका, ठीक है ना। ए सेट में क्या एलिमेंट हो गए आपके, देखो ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट होते हैं सेट के अंदर लिखे जाते हैं उनको, और सारे एलिमेंट को हम कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं, यानी कि अलग करते हैं। आ गई बात समझ में। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे करली ब्रैकेट का यूज होता है, किसका नोटेशन, हम देखो करली ब्रैकेट का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है करली ब्रैकेट का, ठीक। अब देखो जिसके जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसके अंदर ए, ई, आई, ओ और यू एलिमेंट हैं हमारे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ए एलिमेंट सेट ए के अंदर है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू सेट ए। आ गई बात समझ में। अब देखो ई इसके अंदर है तो हम लिख देंगे कि ई बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कह दें कि एम बिलोंग्स टू सेट ए, क्या एम इस सेट ए में है, नहीं है, तो हम इसे इस तरह से कट कर देंगे। आ गई बात समझ में। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सेट के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट हैं हम उस तरह से उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो नोटेशन ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से हम इसके अवयवों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये हो गए हमारे, जैसे कि यहाँ पे देखो आई कोई एलिमेंट है हमारा, वो सेट ए के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि आई बिलोंग्स टू सेट ए। आ गई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे सेट के एलिमेंट हो गए हमारे, ठीक है, और ये टाइप ऑफ सेट हो गए, जैसे कि देखो हमने यहाँ पे बताया आपको ये कौन सा आपका एलिमेंट है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे आपको ध्यान से ये टिक कर लेना है ना। तो यहाँ पे देखो यस, ये हो जाएगा पहला है, ठीक है ना, ये है आपका, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल गुड क्रिकेट प्लेयर्स, ये नहीं है आपका। कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स, ये है आपका सेट, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, नहीं है क्योंकि किसी को कोई अच्छा लगता है, ठीक है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, ये भी नहीं है आपका सेट, ठीक है। तो यानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई किताब में पुस्तक जो है आपके नोवेल उपन्यास, वो है, ये भी आपका सेट कहलाएगा, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये भी आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। दी कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स नहीं होगा आपका, ठीक है। दी कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ये हो जाएगा हमारा सेट। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन कौन सा हमारा सेट रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा सेट रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आ गई बात समझ में, ये हो गई हमारे उसके एग्जाम्पल। अब देखो अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम उसके टाइप और समझते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है हमारा एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट
एम्प्टी सेट से पहले अब फाइनाइट और इनफाइनाइट समझो, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट जैसे कि सेट ऑफ, यहाँ पे अभी हमने बताया था आपको कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे आपके, बताओ। तो यानी कि नेचुरल नंबर देखो 1 से 2 3 एंड अप टू कहाँ तक पहुँच जाएंगे, इनफाइनाइट तक। अगली बात समझ, तो यानी कि देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप काउंट नहीं कर सकते तो वो आपका इनफाइनाइट हो जाता है सेट, ठीक है। जैसे कि जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि नेचुरल नंबर लेस देन 50, तो उसमें तो 49 एलिमेंट हो गए, तो वो तो फाइनाइट था। कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स है ना, तो हम कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यू आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका देखो कैसा, इनफाइनाइट हो जाएगा। आ गई बात समझ में कि नहीं, बताओ जल्दी से। तो ये हो जाएंगे हमारे देखो कैसे, इनफाइनाइट सेट। आ गई बात समझ में, इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं किए, अनकाउंटेबल हो जाएं, ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो वो हो जाता है आपका इनफाइनाइट सेट। इसके बाद देखो फाइनाइट, फाइनाइट में क्या हो जाएगा कि इस फाइनाइट सेट में क्या होता है हमारा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल। आ गई बात समझ में। तो जैसे कि हम कह रहे हैं कि ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे देखो हमने बताया था आपको कि ए कोई सेट लिख लो, है ना, उसमें देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन कौन वोवेल हैं, ए ई आई ओ और यू। आ गई बात समझ में, तो ये हमारा फाइनाइट सेट कहलाएगा। आ गई बात समझ में, फाइनाइट सेट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इससे पहले हमने क्या बताया आपको, फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका एम्प्टी सेट, ठीक है ना। क्या आएगा आपका, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कैसा हो जाएगा आपका कि ऐसा कोई सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। आ गई बात समझ में, नो एलिमेंट इन द सेट। आ गई बात समझ में, नो एलिमेंट इन द सेट। आ गई बात समझ में। तो यानी कि जैसे इसे हम देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो केवल करली ब्रैकेट से या फिर फाई से, ठीक है। दोनों में या तो करली ब्रैकेट होगा या फाई होगा। तो अब एक बात बताओ, क्या कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3, ठीक है। एक बात बताओ, नेचुरल नंबर, ठीक है, तो नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। अब एक बात बताओ, 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है, नहीं है। आगे बात समझ में, ठीक है। या फिर देखो अभी हम एक और एग्जाम्पल लिखें कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है x² + 4 = 0, ठीक है। हम कह रहे हैं कि इसका सेट, इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होगा वो रियल नंबर होगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज रियल नंबर, तो यानी कि x बिलोंग्स टू R, ठीक है। इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे देखो हम x² = 4 है, ठीक है। तो यहाँ से x = अंडर रूट में -4 आएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारा रियल नंबर, आएगा कोई नहीं आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा एक इमेजिनरी नंबर। तो यानी कि ये जो सेट हो जाएगा हमारा कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट। आ गई बात समझ में, तो ये हो जाएगा आपका कैसा, एम्प्टी सेट। आ गई बात समझ में। अब इसके बाद देखो एम्प्टी हो गया हमारा, फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, इसके बाद आएगा हमारा इक्वल सेट, ठीक है भाई। तो इक्वल सेट में क्या होता है हमारा कि ऐसे कोई दो सेट जैसे कि उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम हो जाएं, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर किसी भी सेट का इम्पोर्टेंस, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, 2 3 1। तो यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट और सेम एलिमेंट हो जाएं तो वो हो जाएंगे हमारे देखो इक्वल, सेट ए इक्वल टू सेट बी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे इक्वल सेट। आ गई बात समझ में, ठीक है। आई बात समझ में भाई, ठीक है ना। इक्वल सेट कहलाएंगे उसके एलिमेंट सेम हो जाएं, ठीक भाई। अब आएगा आपका यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे देखते हैं हम क्या, यूनिवर्सल सेट।
यूनिवर्सल। ठीक है भाई, तो यूनिवर्सल सेट में क्या है हमारा कि यू अगर कोई ऐसा सेट जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये कोई हमारा एक सेट है। अगर इसी सेट पर अगर हमारे कोई 1 3 और 5 ये कोई ए सेट है, ठीक है, बी कोई सेट है हमारा जिसमें 3 5 और 7 है, ठीक है, सी कोई एलिमेंट है हमारा 6 और 7, ठीक है ना, तो यानी कि ए बी और सी के लिए ये जो यू है, क्योंकि ए बी और सी के सारे एलिमेंट यू के अंदर है। आ गई बात समझ में? तो ये जो यू है हमारा, यू हमारा क्या कहलाएगा इन सेट ए बी सी और ए बी और सी के लिए? यूनिवर्सल कहलाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, ए बी और सी के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, याद रखोगे अब यहाँ पे। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई, तो यहाँ पे आ गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे देखो एक और सेट समझना है हमें, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट, ठीक है, ये होता है हमारा तुल्य समुच्चय। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर सेट ए में जैसे कि 1 2 दो एलिमेंट हैं, ठीक है भाई, और सेट बी में इसमें भी दो एलिमेंट हैं 2 और 3, तो ये हमारे इक्वल तो नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट हैं। अगर सेट ए में अवयवों की संख्या, ठीक है, और सेट बी में अवयवों की संख्या अगर इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं, तुल्य समुच्चय। आ गई बात समझ में? जैसे कि यहाँ पे हम सी लिख दें और सी में ए और बी एलिमेंट हैं केवल, ठीक है ना, तो ए बी और सी आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्विवेलेंट सेट। आ गई बात समझ? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ ए, यानी कि एन बाहर रखेंगे ब्रैकेट के और ए हो जाएगा ये। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे हम सेट पढ़ चुके कि हमारे कौन कौन से किस तरह के सेट होते हैं। आ गई बात समझ में? तो फाइनाइट हो गया, एम्प्टी हो गया, इनफाइनाइट हो गया, इक्वल हो गया, यूनिवर्सल हो गया। ठीक है भाई, ये हो गए हमारे सारे सेट। इक्वल सेट हो गए, एम्प्टी सेट हो गया हमारा, फाइनाइट सेट हो गया आपका। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं आपका सबसेट। ठीक है भाई, सबसेट ये क्या होता है हमारा कि ऐसा कोई सेट जैसे कि ए कोई हमारे पास एक सेट है 1 2 और 3, ठीक है ना, ऐसा कोई सेट बी जिसमें ए से कम एलिमेंट हों, जैसे कि 2 3, यानी कि बी हमारा यहाँ पे देखो, बी जो है सेट ए का क्या कहलाएगा? यहाँ पे सबसेट कहलाएगा। ठीक है, बी इज सबसेट ऑफ ए, सबसेट यानी कि छोटा सेट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बी यहाँ पे एक सब सेट कहलाएगा, यानी कि उसका छोटा सेट। अगर बी के अंदर वो एलिमेंट है जो ए में हैं, उसके कुछ एलिमेंट, जैसे कि अगर हम बी में कह दें यहाँ पे केवल 1 है, ठीक है, तो ये हमारा सब सेट कहलाएगा ए का। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई एक पी सेट लिख दें, ठीक है, जिसमें 1 और 4 एलिमेंट हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो पी जो है हमारा सेट ए का सबसेट नहीं होगा, नॉट सबसेट, क्योंकि इसमें तो 4 है ही नहीं, तो इसका ये सबसेट कैसे हो जाएगा? आ गई बात समझ में? तो सबसेट क्या होता है हमारा? आ गई बात समझ में? अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा ए के बराबर ही है, अगर हम 1 2 3 ले लें, ठीक है, तो ये तो ए खुद का सबसेट होता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि वो खुद के इक्वल तो है, बराबर नहीं है तो कम से कम इक्वल तो है, मतलब बराबर है, छोटा नहीं है, उसके बराबर है, तो वो आपका सबसेट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो चीज़ समझनी है, एक प्रॉपर सबसेट क्या होता है आपका, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको समझना है प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि सेट ए से जिस एलिमेंट में कम एलिमेंट हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट था 1 2 और 3, ठीक है, अगर बी हमारा एलिमेंट, बी हमारा कोई सेट है जिसमें ए से कम एलिमेंट हो जाए, जैसे कि 1 है केवल, ठीक है, या फिर पी कोई सेट है जिसमें हमारे कुछ कोई एलिमेंट हो जाए 2 और 3, ठीक है, या फिर आर कोई सेट मान लो है ना जिसमें 2 और 1 हो जाए, ठीक है, तो ये हमारे जो हैं प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। आगे बात समझ, जैसे कि आर कोई सेट ले लें हम, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा आपका?
प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, टू, केवल टू एलिमेंट। अब यहाँ पे अगर हम ए सेट ले लें, ठीक है, ए खुद के बराबर, तो वो हमारा प्रॉपर नहीं होता। जब प्रॉपर नहीं होता, ठीक है, तो उसे हम प्रॉपर होगा ए टू हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ए टू हमारा प्रॉपर नहीं होता। ये जिसमें जितने भी सारे वो हैं उसमें अगर कम एलिमेंट हैं उससे सेट से, तो वो सारे उसके प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो एक फाइव और ए दोनों को हम प्रॉपर नहीं मानते। आ गई बात समझ में? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये प्रॉपर नहीं होते, फाइव और ए। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और समझनी है कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है, ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास कोई एक सेट था ये 1 2, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट, टोटल सबसेट कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। आगे बात समझिए, 2 की पावर n का मतलब है n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट होता है हमारा। आगे बात समझ में? कितने सबसेट होंगे, तो इसके कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 2, ठीक है ना। तो ये कितने एलिमेंट हो जाएंगे इसके सबसेट में, 4। तो सबसे पहले देखो ध्यान रखना है कि एक तो 5 और एक वो सेट खुद, दो तो हमेशा सबसेट होते हैं उसके, ठीक है। और यहाँ पे देखो केवल एक एलिमेंट हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा 2, और एक 1 2 वाला तो ये खुद है ही, तो इसके कितने देखो 4 सबसेट हो गए। आगे बात समझ में? ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद अगर हमें कोई एक सेट मिलता है ए, जिसमें देखो 1 2 3 एलिमेंट हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसके जो टोटल सबसेट हो जाएंगे, ठीक है ना, टोटल सबसेट क्या हो जाएंगे बताओ जल्दी से, 2 की पावर 3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि देखो एक तो हमारा 5 हो जाएगा और एक हो जाएगा खुद ही, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक एक करके एलिमेंट लिखेंगे, 1 फिर 2, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका देखो 3, ठीक, फिर क्या हो जाएगा देखो आपका दो दो एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 2 3, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका 1 3, ठीक है। और फिर जो कितने हो गए देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो तो गए हमारे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे जो एलिमेंट होंगे वो इस तरह से होंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो आपको आप जल्दी से एक और बताओ, ये है आपके लिए कि सेट ए, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है देखो 1 2 3 4 5। तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट हैं वो कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट, ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है भाई, ठीक है, इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे हमारे कहाँ तक हो गए क्वेश्चन, अच्छा जी। तो इसके बाद आता है हमारा देखो पावर सेट, ठीक है ना। पावर सेट हमारा क्या होता है ये आपको और समझना है, पावर सेट, ठीक है भाई, पावर सेट। तो जैसे कि हमारे पास कोई एक सेट था ए 1 और 2, ठीक है, इसके जो टोटल सबसेट हैं वो कितने होंगे हमारे, देखो एक तो 5 होगा सबसे पहले, फिर एक 1 होगा 1 एलिमेंट, फिर एक 2 होगा, ठीक है, और एक ए खुद होगा, ठीक है। तो जो ए होगा हमारा, हम उस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यानी कि देखो जो पावर सेट होता है हमारा वो क्या होता है, ये क्या समझना है आपको कि जो पावर सेट होता है हम यहाँ पे लिखेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ठीक है ना, इज कॉल्ड पावर सेट। आ गई बात समझ में, याद रखोगे अब, ठीक है। तो यानी कि पावर सेट जितने भी आपके सबसेट हैं उसे पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए का पावर सेट। आ गई बात समझ? तो इसमें देखो कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 और 4। आ गई बात समझ में? अब अगर हम यहाँ पे कोई एक सेट लिख दें पी नहीं लिखते, एम लिखते हैं, ठीक है, जिसमें आपके एलिमेंट हैं देखो 1 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो एम, पावर सेट ऑफ एम, इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे आप बताओ जल्दी से, 3 एलिमेंट हैं, तो इसमें हो जाएंगे देखो एक तो 5 आएगा हमारा, एक एम खुद आएगा, ठीक है, और यहाँ पे देखो फिर आएगा 1, फिर आएगा हमारा 2,
ठीक है, फिर आएगा हमारा 3, फिर आएगा हमारा 1 2, फिर आएगा हमारा 2 3, ठीक है, फिर आएगा हमारा 1 3, 8 हो जाएंगे। देखो इन्हें हम करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, पावर सेट ऑफ एम कहलाएगा आपका। कितने एलिमेंट हो गए देखो, 2 की घात 3 8 हो जाएगा। एक कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आ गई बात समझ में। तो पावर सेट ऑफ एम में कितने एलिमेंट हो गए आपके, ठीक है भाई, आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो हम लिखते हैं आपके लिए कोई सेट के, ठीक है, क्या लिखते हैं भाई, के पावर सेट, उस के का आपको पावर सेट बताना है। के सेट है आपका, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, इसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ के, ठीक है भाई, ये भी बताना है आपको कमेंट में। आ गई बात समझ में, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका यूनियन। यूनियन क्या हो जाता है हमारा, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन और इंटरसेक्शन, ये चीज़ समझनी है आपको, ठीक है। क्या समझना है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो यहाँ पे देखो अगर हमारे पास कोई एक सेट लिखा है ए 1 2 3, ठीक है, और हमारे पास कोई दूसरा एक सेट है बी, ठीक है, जिसमें हमारे पास एलिमेंट हैं 2 और 5, ठीक। तो यूनियन समझना है आपको कि यूनियन को हम देखो इस तरह से यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू, थोड़ा सा बड़ा साइज होता है उसका। इसका मतलब होता है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है ना। तो यानी कि सेट ए में और बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट यूनियन कहलाता है उसका। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 है 2 है 3 है और 5 है, एक एलिमेंट को हम केवल एक ही बार लिखते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आ गई बात समझ में। जैसे कि हम यहाँ पे कोई पी सेट लिख दें, ठीक है, ये तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, है ना, पी सेट, जिसमें एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 6 और 7, ठीक है। तो जो हो जाएगा हमारा ए यूनियन पी, इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे आपके, बताओ जल्दी से, 1 2 3 6 और 7, ठीक है भाई। यानी कि देखो यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे 1 और 2 है, तो यानी कि एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं कि उसे 2 बार लिख दें किसी भी एलिमेंट को, ठीक है। 3 आएगा 2 आएगा 6 और 7। आ गई बात समझ, तो ये कहलाता है हमारा यूनियन। आ गई बात समझ में। जैसे कि हम यहाँ पे कोई एक सेट लिखें, देखो ए, जिसमें एलिमेंट है हमारे 1 2 3, ठीक है, तो बी हमारा कोई सेट है, इसमें केवल 3 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम यूनियन लिखेंगे कि अगर एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है, तो उसमें जो बड़े वाला सेट होगा वही उन दोनों का यूनियन कहलाता है। आ गई बात समझ में, ठीक है भाई। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ए यूनियन बी जो है हमारा किसके बराबर हो गया, देखो ए के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। आ गई बात समझ में कि अगर ए बी कोई सबसेट हो जाता है ए का, तो यानी कि ए सेट बड़ा हो गया, सीधी सी बात है। तो यानी कि बड़े वाला जो सेट है वो उसका सबसेट कहलाता है। देखो भाई इसके बाद आता है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है भाई कॉमन, ठीक है ना, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन। तो ये हो जाता है हमारा कॉमन एलिमेंट, इसका मतलब याद रखना है आपको, कॉमन एलिमेंट, ठीक है भाई, कॉमन एलिमेंट सेट ए एंड बी, ठीक। तो यहाँ पे देखो अगर हमारे पास सेट ए है 1 2 और 3 है, ठीक है, और सेट बी है जिसमें हमारा 3 और 4 है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम सी बराबर लिख दें कोई सेट जिसमें केवल 2 और 3 एलिमेंट हो जाएं, ठीक है, तो सी यहाँ पे ए के अंदर है देखो सारा, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, देखो दोनों एलिमेंट कॉमन है आपके 2 और 3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सी के।
आ गई बात समझ में? तो जो छोटा एलिमेंट होता है इंटरसेक्शन में उसके बराबर हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है भाई, ये हो जाता है हमारा इंटरसेक्शन। यहाँ पे है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे देखो हम डिफरेंस ऑफ सेट्स और समझ लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, जैसे कि हमारे पास देखो ए सेट था अभी, ठीक है, 1 2 3 एलिमेंट है। बी सेट है हमारा जिसमें एलिमेंट हैं केवल 2 और 3, ठीक। तो इसका मतलब है कि ए माइनस बी, ए में से बी माइनस करना है। तो ए के केवल, इसका मतलब होता है ए डैश, यानी कि ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। यानी कि ए का देखो 2 इसमें है तो ये घट जाएगा, 3 इसमें है तो घट जाएगा, तो यहाँ पे ए डैश हो जाएगा, है ना। ए डैश कह सकते हैं, नहीं कह सकते यहाँ पे ए डैश, हमने अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट नहीं बताया आपको, है ना, तो वो भी आपको बताएंगे अभी। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे केवल 1 एलिमेंट बचेगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे बी माइनस ए करें, ठीक है, तो बी का कौन सा एलिमेंट, 2 इसमें है 2 चला गया, 3 इसमें है 3 चला गया, तो बी में कुछ बचा नहीं बचा भाई, नहीं बचा तो उसे या तो फाई कहेंगे या फिर इस तरह का एम्प्टी सेट। फाई को एम्प्टी सेट, खाली जो ब्रैकेट होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई। जैसे कि एक और एग्जांपल समझ लेते हैं यहाँ पे, कि अगर हमारे पास पी कोई सेट है 1 2 3 5 7, ठीक, और क्यू हमारे पास कोई सेट है 2 3 4 5 6, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखो पी माइनस क्यू निकालेंगे, ठीक है, पी के वो एलिमेंट जो क्यू में ना हो, जो कॉमन है उन्हें छोड़ दो, पी के रखेंगे क्योंकि पी पहले आ रहा है। 1 देखो पी में, क्यू में नहीं है, पी में है। 2 है 2 कट जाएगा, 3 है 3 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 7 बचेगा, तो 1 और 7। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पे अगर आपको क्यू माइनस पी निकालना है, ठीक है, क्यू माइनस पी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 गया, 3 गया, 4 नहीं है तो 4 बचेगा, ठीक है, 5 गया और 6 गया, 6 बचा। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है कि ये देखो, ये आपके लिए क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन है, ये आपके लिए आंसर छिपा दिया हमने। ये बोला सेट ए में नंबर ऑफ सबसेट, ये तो हमने आपको बता ही दिया है ना कि 1 2 3 है, तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर क्यू 3, है ना, 8 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या था हमारा, अच्छा ऐसा कोई, देखो यहाँ पे हमारे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ए कोई सेट है हमारे पास, ठीक है ना, ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2, बी कोई सेट है हमारा जिसमें एलिमेंट हैं 3 4। इनमें देखो ए इंटरसेक्शन भी कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, ठीक है ना, 5। तो इस तरह के जो सेट हैं, ये सेट ए और सेट बी आपस में क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी और रह गई हैं कुछ, वो भी आपको कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद क्या है आपका, हाँ ये पावर सेट है आपका, पावर सेट हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। यहाँ पे थोड़ी सी कुछ क्वेश्चंस और हैं वो प्रैक्टिस करा देंगे आपको। थैंक यू।